आज मैं बात करूंगा सिंधी कम्युनिटी कहाँ से आया, क्योंकि आज देखा जाए तो पूरे इंडिया में हर जगह सिंधी कम्युनिटी है। और सिंधी भाई साहब कभी वो भीख मांगते हुए उसको कभी नहीं देखोगे। सिंधी सिंधी के घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो कभी नहीं बोलते कि लड़का हुआ कि लड़की हुआ, बोलते हैं एंटरप्रेन्योर आया हुआ है। भाई साहब एंटरप्रेन्योर आया हुआ। सिंधी हमेशा सिंधी का माइंडसेट बहुत तगड़ा होता है। जब ये बिजनेस करेगा ना, बैकअप बिजनेस करता है। बैकअप मतलब एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सिंधी एक बार चीनी का कट्टा 100 किलो का कट्टा लेके आया, 3 रुपए किलो के हिसाब से बेचने लगा। अब वो 100 रुपए का कट्टा 3 रुपए किलो के हिसाब से पड़ ही रहा। अब जिस प्राइस में वो लाता था उसी प्राइस में बेच देता था। अब पूरा सोसाइटी उसके यहाँ से लाने लगा। अब धीरे धीरे कट्टा वही सिंधी डेली के कट्टा लाने स्टार्ट कर दिया। अब पूरा सोसाइटी आने लगा, बोला कि यार ये 3 रुपए के हिसाब से लाता है, 3 रुपए के हिसाब से बेच देता है, इसको फायदा क्या होता है। पूरा का पूरा समाज हैरान कि यार इसको फायदा क्या होता है। तो जहां ये होलसेलर से, जहां से ये चीनी का कट्टा लाता था, वो होलसेलर पूछता है कि भाई साहब तू पैसे कैसे कमाता है। बोलता है मैं चीनी से नहीं कमाता हूँ, जो ये कट्टा है ना 5 रुपए का, मैं सेल कर देता हूँ, मैं कट्टे से कमाता हूँ। और जो मेरा आज की डेट में इतना कस्टमर बेस है ना, चीनी तो लेता ही है लेकिन और भी साथ में कुछ प्रोडक्ट लेके जाता है मेरे दुकान से। तो कस्टमर को ऐसे अट्रैक्ट किया जाता है। कस्टमर सिंधी कभी कंजूस नहीं होता, वो माइंड से अपना बिजनेस करेगा। भाई साहब कभी भी वो कंपनी में जॉब करेगा ना, तो समझ लो जॉब करने नहीं है, वो स्किल सीख के चला जाएगा, करेगा खुद का ही अपना धंधा। यानी कि एक बार सिंधी एक बालू का कट्टा लिया, रेता का कट्टा, और वो सीधे राजस्थान से जैसलमेर होती हुई सीधे उसको पाकिस्तान जाना था। तो काबिल इकबाल नाम का एक सैनिक रोका इसको कि उसका सीधे चीनी का मतलब बोरे का कट्टा फाड़ा, देखा कि इसमें बालू। तो बोला कुछ तो तू स्मगलिंग कर रहा है, इसका छानबीन होगा। अब जब इसको पूरा टेस्ट के लिए करवाया गया, कट्टा ले जाया गया, तो उसमें कुछ निकला ही नहीं। अब वो सिंधी फिर अगले दिन कट्टा लाया, फिर इकबाल के दिमाग में चल रहा था कि यार ये कुछ तो स्मगलिंग कर रहा है, ये कट्टा लेके गया जा रहा है, क्यों जा रहा है। अब फिर चीनी का बोरा तुरंत फाड़े और फिर उसके बाद टेस्ट के लिए भिजवा दे, उसमें कुछ निकले ही ना। अब वो डेली का डेली सिंधी कट्टा लेके जाने लगा पाकिस्तान साइड। तो बाद में जब वो सिंधी दुबई गया, अपना बहुत इसका मोटा धंधा चल रहा था, तो इकबाल वहीं दुबई गया था घूमने के लिए। तो अचानक उस सिंधी से मुलाकात हो गई। तो जब वो इकबाल उसके ऑफिस पहुंचता है, तो बढ़िया सिंधी एक गिलास जूस लेता है और इकबाल की तरफ देखता है। तो इकबाल बोलता है कि तू कुछ ना कुछ तो स्मगलिंग पक्का कर रहा था, लेकिन मेरे समझ में नहीं है, अब तू आज बता मेरे को। तो वो बोलता है जो स्मगलिंग कर रहा था ना, वो बालू का मैं नहीं कर रहा था, मैं नई जो आप गाड़ी डेली लेके जाता था ना, मैं गाड़ी का स्मगलिंग कर रहा था। डेली में नई नई गाड़ी लेके जाता था, उस गाड़ी का मैं स्मगलिंग कर। इसको बोलते हैं डीकॉक सिंधी। तो सिंधी हमेशा पीछे से दिखाएगा कुछ और, लेकिन कहीं से और पैसा कमाएगा। तो सिंधी का ये माइंडसेट बहुत तगड़ा होता है भाई साहब। सिंधी कभी गरीब नहीं होते हैं, सिंधी कभी कंजूस नहीं होते हैं, सिंधी हमेशा दूसरों की मदद करते हैं।